बैठ। सुधाकर, आप पुलिस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सर मेरा बचपन से ही मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है। बचपन से मतलब कब? मेरे भैया सर पुलिस सेवा में है और हाँ झारखंड में सर डीएसपी हैं सर। तो बचपन से उनके हम एक्टिविटी देख के सर मोटिवेट होते रहे हैं, तो इसलिए सर शुरू से ही मेरा ये रहा है कि हम डीएसपी बने सर। बचपन से कब मतलब भैया? मतलब सर जब से हम समझना शुरू किए सर, 10th तक तो हम कुछ नहीं पता था। 10th के बाद जब दिए तो मेरे गांव के बगल में एक ऐसी घटना घटी, कोई एक घटना घटी सर, उसमें एक महिला को सर प्रताड़ित करके उसको मार दिया गया था। तो उसमें डीएसपी सर आए थे और उनकी एक्टिविटी को देखे हम, तो हमको लगा कि ये मतलब हमको यही करना है। तो जब उसके बाद फिर से हम ग्रेजुएशन किए, उसके बाद हजारीबाग से रहकर तैयारी किए, तो पीटीसी में यहाँ देखते थे, फिर भैया बोलते थे, तो सबसे हमको मोटिवेशन मिला सर। और हम चलिए बहुत बढ़िया। आपके भाई जैसे कि आप बताएं कि डिप्टी एसपी हैं, तो आप देखते होंगे उनको बहुत सारी चुनौतियों का कभी कभी सामना करना पड़ता होगा, है ना? तो आप देखते होंगे कई बार फेस्टिवल्स वगैरह में, रामनवमी जैसे हजारीबाग में होता है, ऐसे कई अवसर आते होंगे जब 2-2, 3-3 दिन वो नहीं आ पाते होंगे घर, ऐसा भी होता होगा। इन चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे? सर पुलिस सेवा एक मतलब जनता के लिए ये सेवा है सर, तो इसके लिए उतना डेडिकेशन तो हो सकता है सर उसमें। घर वाले मान जाएंगे? हाँ सर, उसमें घर वाले तो सपोर्टिव हैं सर। जब हम ये सेवा डाल रहे थे तो अपने पेरेंट्स से भी हम। आपकी शादी हो गई है? नो सर। सपोज कीजिए कि आप डिप्टी एसपी बन गए हैं और आपकी शादी जो है वो लोकल एमएलए की बेटी से हो जाता है, ठीक है? और मनरेगा में आपके जो एमएलए फादर इन लॉ हैं, उनके कुछ सपोर्टर्स हैं, उनके जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो, और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो सब मिलके मनरेगा का ना फंड को सिफॉन्ड कर रहे थे, फेक कार्ड बना के, फेक जॉब कार्ड बना के, ठीक है? और आप पकड़ लेते हैं, आपके संज्ञान में आता है, आप ही को इंक्वायरी करनी है, रिपोर्ट आता है कि आप बनाकर भेजिए, लोगों का नाम बतलाइए कौन कौन। उसके बाद आपके एमएलए फादर इन लॉ जो हैं वो आप पे बहुत दबाव बना रहे हैं कि उन कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम मत लो और उन पंचायत समिति के सदस्यों का नाम डाल दो। और पंचायत समिति के सदस्य आपको बोल रहे हैं कि सर माई बाप, हमारा तो कोई रोल नहीं था, अफसर के, वो कॉन्ट्रैक्टर के दबाव में आकर हम लोगों ने ऐसा काम किया है। इसमें कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा? सर जब इस तरह की सिचुएशन होगा सर, तो उसमें सबसे पहले सर हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें दोषी कौन है। चाहे वो दोषी कोई भी रहे सर, उस पर हम जो भी एक्शन लेना होगा कानूनी सर हम लेंगे सर, चाहे मेरे ऊपर कितना भी मेरे का दबाव क्यों ना रहा सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आत्मनिर्भर भारत के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है वो? सर आत्मनिर्भर भारत का पहली बार ये आइडिया कब आया? पहली बार आइडिया सर इसके बारे में उतना डिटेल नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इस आइडिया के बारे में बताइए, क्या है ये आइडिया, उद्देश्य क्या है? सर आत्म भारत का मुख्य उद्देश्य ये है सर कि इसमें जो हम विदेशों से जो सामान का आयात कर रहे हैं सर, उसको हम यहीं पर बनाएं और यहीं के लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और ताकि यहीं के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। क्या मतलब विदेश व्यापार बंद करते हैं? नो सर, विदेश व्यापार बंद नहीं किया जाए सर। विदेश व्यापार मतलब वहाँ से हम टेक्नोलॉजी को लाकर, और क्यों ना हम यहीं को लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा ट्रेंड करके और यहीं। अच्छा, भारत का चीन के साथ अभी व्यापार संतुलन कैसा है? सर भारत के चीन के साथ व्यापार संतुलन सर हमेशा से ऊपर नीचे होता रहा है सर, तो अभी तो ऊपर नीचे का क्या मतलब, स्पष्ट जवाब दीजिए। ऊपर नीचे का नहीं मतलब सर कि कभी उसके साथ अच्छा रहा है, कभी अभी सर अभी कितना 2022 के Q1 में कितना परसेंटेज ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, पता है आप? नो सर, सॉरी सर। भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है या इम्पोर्ट? सर इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। चलिए ठीक है, भारत इम्पोर्ट ज़्यादा करता है, तो ये किस तरह से भारत के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है? सर इससे व्यापार असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है सर, तो मुझे ऐसा। सिर्फ चाइना के साथ व्यापार असंतुलन होगा या पूरे विश्व के साथ? नो सर, जिसके साथ मेरे भारत का व्यापार है सर। आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है? मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है सर। अच्छा, मगध यूनिवर्सिटी से आपने किया। तो मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो अभी जेल में है, सुनने में आया है। डिग्री मिल गई है आप? हाँ सर। कब पास किया था?
2019 में सर। कहाँ से आपकी डिग्री मिलती है अभी? मगध यूनिवर्सिटी से मिलती है या कहीं और से? नो सर, मगध यूनिवर्सिटी। यस सर। का कुछ रिकॉग्निशन वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता है? नो सर, मगध यूनिवर्सिटी से जो अफेक्टेड कॉलेज हैं सर, उन अच्छा, उन कुछ कॉलेजों पर फर्क। उन कॉलेजों पर प्रभावित हुआ है सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि अभी एक टर्म आया है पॉइजन पिल, उसके बारे में आपने सुना है? नो सर। करंट अफेयर पढ़ सॉरी सर, इसके बारे में नहीं जानकारी। करंट अफेयर समसामयिकी पढ़ते हैं? यस सर। तो एक अभी यूपी में देख रहे होंगे बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर लगा कर लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? सर, अगर कहीं कोई अवैध कंस्ट्रक्शन है सर, और वो लीगली ये पता चल जाए कि वो वास्तव में अवैध नहीं तो अवैध कंस्ट्रक्शन होगा, पता चल गया होगा तभी बुलडोजर जा रहा है। ये आपके संबंध में जैसे लीगल है या इलीगल है, ये बताइए। सर, ये अगर अवैध है सर तो लीगल है सर, और अगर मतलब बुलडोजर चल रहा है, प्रशासन चला रहा है, लीगल है या इलीगल? सर तो लीगल है सर। चलिए, कौन सा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है? ज्योग्राफी सर। मिस्टर कुमार, मैं आपका बायोडाटा देख रहा हूँ, उसमें आपने मैट्रिक झारखंड से की है, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन आपका बिहार से हुआ है, जबकि आप रहने वाले गिरिडीह झारखंड। ये बदलाव सर 10th के बाद सर हम अपने नानी घर चले गए थे सर, और नानी घर से ही हम 12th और ग्रेजुएशन वहीं से किए सर, इसीलिए हम। अच्छा, 10th आपने कहाँ से किया है? 10th सर मैं अपने प्रखंड मुख्यालय से, वहीं से। कहाँ से? प्रखंड मुख्यालय सर, मेरा प्रखंड गाँव पड़ता है गिरिडीह में। हाँ सर, गिरिडीह वहीं से। तो आपने यहाँ से जब वहाँ अपनी शिक्षा का बदलाव किया, तो आपने क्या मूलभूत अंतर पाया दोनों में, बिहार की शिक्षा और झारखंड की शिक्षा में? सर, मूलभूत अंतर मुख्य रूप से यह था सर कि उस समय बिहार में जब हम दिए सर, तो यहाँ होता था कि आप जिस पेपर में जो आप पेपर रखे हैं मेन पेपर, उसमें आप अगर कम नंबर ला रहे हैं तो आपको यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन बिहार में ऐसा था सर कि आपका मेन पेपर में अगर कम नंबर है तो एडिशनल पेपर आपका मेन पेपर हो जाएगा, और मेन पेपर आपका। अब बताइए, दोनों जगह में से आप कहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा मानते हैं? सर, दोनों जगह की शिक्षा व्यवस्था ठीक है सर। अपने कुछ तो अंतर होगा ना। बिहार की लिटरेसी क्या है? 61 पॉइंट, झारखंड की 66 पॉइंट ऊपर है। यस सर। कुछ तो अंतर होगा। हाँ सर, अंतर तो लिटरेसी का। क्या अंतर महसूस? अच्छा, चलिए, अभी आपने रूस यूक्रेन युद्ध विवाद सुना होगा, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया ना, तो ये हमला जो है, उसने उस हमले को क्या नाम दिया? सर, रसिया का ऐसा कहना था कि ये हमने हमला नहीं किया, ये हमने अपना बचाव के लिए ये ऐसा कदम उठाया ताकि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य ना बने। नाम क्या दिया उसने? इस अभियान का नाम तो कुछ दिया होगा ना? नाम सॉरी सर। युद्ध, द्वितीय तृतीय विश्व युद्ध, क्या? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। एक अभियान के तहत युद्ध वो हमला किया ना, उसका नाम क्या है? अच्छा बताइए, अभी हाल में रूस ने अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए, है ना, किस दिन विजय पर्व मनाने की घोषणा की है? सॉरी सर, नहीं पता। उसने आज 9 मई को विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। ट्विटर को किसने एक्वायर किया? सर, एलन मस्क ने। अभी जो चक्रवात आ रहा है उसका नाम क्या है? सर, आसाम या आसामी इसी तरह है सर। आपने पढ़ा नहीं? पढ़े हैं सर, नहीं रिकॉल नहीं। उसका नाम आसनी किसने दिया? सॉरी सर, नहीं पढ़ा। उसका अर्थ क्या है? सॉरी सर। झारखंड में आप गिरिडीह के रहने वाले हैं, ठीक है? आप हमको बताइए, अच्छा आपको अब ग्रेजुएशन क्या है? ज्योग्राफी है आप ये बताइए, नर्मदा और तापी नदियाँ किधर से किधर बहती है? सर। नर्मदा नदी जो है सर, ये अपने पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है सर, और ये भ्रंश घाटी में बहती है सर। और तापी नदी? और तापी नदी सर, ये भी
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है सर। भ्रंश घाटी कैसे बनता है? भ्रंश घाटी है सर कि नदी मतलब दोनों तरफ से ऊंचा भाग और बीच जब नदी बहते बहते अब नीचे स्तर पर चली जाती है सर, तो उसे ही भ्रंश घाटी का उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण सर मुख्य रूप से नदियों के अपर्दन के कारण सर, जब नदी बहती रहती है तो वो अपने बहाव क्षेत्र में कटाव कर करके नीचे चली जाती है। और तो ऐसे तो फिर गंगा नदी भी बहती है, तो वो उसने भ्रंश घाटी, वो भी भ्रंश घाटी से बहती है आपके। तो फिर आपने बोला कि नदी जब बहती है तो कटाव करती है, अपरदन होता है तो भ्रंश घाटी बनता है। तब तो सभी नदी का भ्रंश घाटी होना चाहिए था सर। तो मुख्य रूप से वो पठारी भाग में होने के कारण। पठारी भाग में स्वर्णरेखा नदी भी तो झारखंड से बहती है, तो भ्रंश घाटी से बहती है। नो सर। तो फिर अच्छा चलिए हमको बताइए आप प्रादीपीय पठार के बारे में तो सुना होगा। प्रादीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ? सर प्रादीपीय पठार जो है सर वह गोंडवाना लैंड और पेंजिया जो विखंडन हुआ सर, तो ये गोंडवाना लैंड का ही गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ। यस सर। उसके पहले क्या था? उसके पहले संपूर्ण पृथ्वी जो था सर वो एक ही भूखंड था। उसका नाम क्या था? पैंथालासा सर। पैंथालसा था। चलिए कंफर्म। आप हमको ये बताइए, झारखंड में आप गिरिडीह में रहते हैं, तो गिरिडीह जो है झारखंड के किस भौतिक प्रदेश का में अवस्थित है? सर गिरिडीह मुख्य रूप से झारखंड के उत्तरी भाग में स्थित है सर। उत्तरी भाग क्या भौतिक प्रदेश का नाम बताइए। उत्तरी तो पता है मेरे को। यस सर। भौतिक प्रदेश का नाम बताइए। सॉरी सर नहीं। जनजातीय कला संस्कृति से तो वाकिफ। यस सर। डोकरा क्या है? डोकरा एक प्रकार की सर डोकरा कला है जिसमें जनजाति लोग अलग अलग प्रकार की उसमें आकृतियाँ बनाते हैं सर। आकृति क्या चीज़ पे? जैसे दीवार पे कि ज़मीन पे कि पेंटिंग पे क्या? नो सर, उसमें मतलब अलग अलग चीज़ जैसे मेटल उटल को उसमें पिघला कर उस प्रकार की कास्टिंग किया जाता है उसमें। तो आप बोल रहे हैं आकृति बनाते हैं, तो चलिए। अच्छा ये बताइए, आदिम जनजाति और जनजाति में क्या अंतर है? सर आदिम जनजाति वे जनजातियाँ होती हैं सर जो प्रिमिटिव ट्राइब इसको बोलते हैं सर, कि ये आदिम जनजाति से भी पिछड़ी जनजाति होती है सर। ये मुख्य रूप से जंगलों में रहती है सर, और समाज के मुख्यधारा से अलग रहती है और अपने आप को वहीं कंफर्टेबल महसूस करती है और उधर ही रहने का प्रयास करती है सर। कुछ उदाहरण है? यस सर। झारखंड में मुख्य रूप से सर 8 प्रकार की आदिम जनजातियाँ हैं। नाम बताइए। सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, बिरहोर, कोरबा, सरवर, ये सब जनजातियाँ सर। ठीक है। आपका ज्योग्राफी एकदम डल है। आप सब्जेक्ट पूछ रहा है, आज का पूरा ओपिनियन है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही पूछ रहा है। आप ज्योग्राफी नहीं जान रहे, एकदम नहीं। भ्रंश घाटी किसको बोलते हैं? जो नदियाँ अपरदन करती हैं वो तो भी आकार की घाटी बनाती है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि जब भ्रंशन की क्रिया होती है तो एक भाग ऊपर उठ जाता है, एक भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग भ्रंशोत पर्वत बनता है, नीचे धंसा हुआ भ्रंश घाटी बनता है। समझे? जैसे बिंद पर्वत भ्रंशोत पर्वत है, उसके नीचे जो घाटी है वो नर्मदा बहती है। समझे? सतपुड़ा एक भ्रंशोत पर्वत है, उसके नीचे जो घाटी बना उसे तापी नदी बहती है। समझे? फिर झारखंड का आप नहीं जान रहे हैं गिरिडीह कौन सा प्रदेश में है। उत्तरी बाह्य पठार है ना। हाँ, छोटा नागपुर का पठार को 4 भाग में बांटते हैं ना, उत्तरी बाह्य पठार, दक्षिणी बाह्य पठार, हजारीबाग पठार, रांची पठार, तो उत्तरी बाह्य पठार का ना हिस्सा है। हाँ, प्रादीपीय पठार आप बोल रहे हैं पेंथालसा का विभाजन हुआ, जबकि पेंजिया का विभाजन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। समझे? पेंथालसा तो उसके चारों ओर जल भाग था ना, तो अपना ऑनर्स पेपर एकदम ठीक कीजिए। समझे? सर 15 तारीख है। अच्छा, उसके बाद फिर करंट भी आपका एकदम डल है। करंट अभी बता, अभी कल परसों उन्होंने घोषणा की है पुलिस वाले कि हम विजय दिवस मनाएंगे। सर करंट और ऑनर्स पेपर पर सर काम नहीं किए हैं। करिए, देखिए और भी सुनिए। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन भी सही नहीं था। अभिवादन आए और तो खड़ा होकर पहला सबसे पहला गलती, जब आप घुसे तो आप जब दरवाज़ा खोलेंगे वहाँ तो आपका कमर के ऊपर का भाग दिखना चाहिए। आराम से दरवाज़ा खोलिए, आपके कमर का ऊपर का भाग आपका दिखना चाहिए। फिर मे आई कम इन सर,
फिर हम ठीक है आए, तो दरवाज़ा जब बंद करते हैं तो वहीं से खड़ा होकर गुड मॉर्निंग सर्स, गुड मॉर्निंग मैम। अगर 2 से अधिक मेल मेंबर्स हैं, गुड मॉर्निंग सर्स, एक मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम। ज़रूरी नहीं है गुड मॉर्निंग, ठीक है। पहला तो ये दरवाज़ा जैसे ही बंद किए वहीं पर गुड मॉर्निंग आपको चेयर के पास फिर आके आपको साइलेंटली खड़े हो जाना है। इंस्ट्रक्शन से या तो वो बोलेंगे, नहीं तो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप बैठिए, ठीक है। पहला एक गलती। दूसरा, आप अस्पष्ट बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे हैं, एकदम नहीं बोल रहे हैं। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप तैयारी नहीं, आप सोच रहे हैं कि आप तैयारी नहीं की, आप तैयार हैं, आप मेंस पास कर गए हैं। अब आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप दिमाग में क्यों बैठा लिए हैं कि हम तैयार नहीं किए हैं अभी करंट, और हो सकता है कि ना पूछे आपसे जो आप तैयार नहीं किए। तो पहले तो आप कॉन्फिडेंट होइए कि आप मेंस निकाल लिए, थोड़ी सी कसर है, आपके पर्सनालिटी को वहाँ चेक किया जाना है, तो घबराइए बिल्कुल भी मत। आपका बीच में एक बार पैर भी कांपा था, आपका बीच में एक बार या तो पैर हिलाए थे, आप हिलाए थे या कांपा था वो? पैर नहीं हिलाइए, वो तो समझेगा मेरे जैसा ना कि पैर कांप रहा है इसका। तो अब और बचपन से मत बोलिए, बिल्कुल भी मत बोलिए। मेक सम स्टोरी फ्रॉम 10th, फ्रॉम इन 12th में ऐसा घटा। बचपन से का मतलब दूसरा तीसरा में जब आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप मैच्योर नहीं है, मान लीजिए मैंने तो आपको पूछा, वो कहेगा अच्छा इसको दूसरे तीसरे से ख्वाब है, मतलब जब आप इमैच्योर थे तभी से आप सोच लिए, है ना। तो बचपन वर्ड मत यूज कीजिए। आप कहिए कि जब हम 12th में थे, मेक सम स्टोरी, कहानी बना लीजिए। जब तक आपसे पूछा ना जाए, आप अपने पर्सनल भाई बहनोई चाचा का एग्जाम्पल मत दीजिए। पर्सनल रेफरेंसेस का मतलब यू आर इन्फ्लुएंसिंग मी, बिल्कुल मत बतलाइए। जब आपसे वो पूछता है क्या कभी आपके घर में भी कोई थे, तब आप बताइए मेरा भैया अभी बहुत स्ट्रगल करने के बाद, उसमें भी कुछ इमोशन डालिए। ये नहीं कि मेरा भैया डिप्टी एसपी है, उसमें भी मेक सम इमोशंस। मेरा भाई भी अभी विगत किस जेपीएससी में निकाले हैं, हाँ तो 5th जेपीएससी में बहुत स्ट्रगल के बाद मेरे भी भाई डिप्टी एसपी बने हैं, उनसे भी मेरा। सर महेश प्रजापति यहीं पे है सर, यहीं हजारीबाग। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, पर्सनल रेफरेंसेस नहीं दिया जाता। उसके बाद कहीं नहीं आ रहा है, अगर सर पूछ रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में नहीं हो तो बोल दीजिए सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा सर नहीं पता, स्पष्ट बोलिए। पुलिस सर्विस जो बोले हैं उसमें इंस्पिरेशन डालना है, और उस इंस्पिरेशन के लिए कोई कहानी बढ़िया 4 लाइन का 5 लाइन का बना लीजिए। बाकी पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, इन सब थोड़े थोड़े चीज़ों पर, ये सारे हम लोगों के जो गूगल मीट के वीडियोज़ हैं ना, सब हम लोग सिखाएँ हैं। अगर आप उसको ध्यान से भी 15 में बहुत बाकी है, बहुत करंट के भी क्वेश्चन पूछे हैं, नेशनल इंटरनेशनल के पूछे हैं, तो वो सब सुनिएगा तो वो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और मोर वीडियोज़ वी विल शेयर, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।